आप सभी दोस्तों का EMS ऑफिशियल पे स्वागत है। इस वीडियो में साइंस न्यूमेरिकल के क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन ALP टेक्नीशियन के आए हुए क्वेश्चन हैं। सभी CBT2 एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ये वीडियो स्पेशली ग्रुप डी 2022 के लिए बनाई जा रही है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण कितना है? 1/6। मतलब पृथ्वी पे, अर्थ पे और मून पे, मतलब अगर चंद्रमा पे पृथ्वी त्वरण कितना है? 1/6। अगर पृथ्वी पे 1 है, चंद्रमा पे कितना हो जाएगा? 1/6। कितना हो जाएगा? 1/6। यदि पृथ्वी पे भार कितना है? 12 न्यूटन। मतलब पृथ्वी पे 12 न्यूटन भार है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण इसका कितना है? 1/6। तो भार भी इसका कितना हो जाएगा? 1/6। कितना हो जाएगा? 1/6। तो 12 का 1/6 करेंगे कितना जाएगा? 2 न्यूटन। तो चंद्रमा पर कितना भार आएगा? 2 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कार 3.2 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से चलना शुरू करती है तो 20 सेकंड के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा? तो वेग, तो त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर, मतलब डेल्टा वी अपान क्या होता है? टी। वेग परिवर्तन की दर और बटा समय को क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण कितना, मतलब वेग को त्वरण कितना दिया गया, मतलब एक्सीलरेशन कितना दिया गया है? 3.2। कितना दिया है? 3.2। वेग कितना है? तो वेग निकालना है, इसको क्या मानेंगे? डेल्टा वी। टी का मान कितना दिया गया? 20 सेकंड। कितना दिया गया? 20 सेकंड। बटा कर देंगे 20 सेकंड। तो इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, 32 दूना कितना आ जाएगा? 64। कितना जाएगा? वेग कितना जाएगा? 64। 64 क्या जाएगा? मीटर पर सेकेंड जाएगा, मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही। 10 ग्राम के एक वजन की गेंद को 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई। मतलब कोई भवन है, यहाँ 10 ग्राम की गेंद यहाँ रखी गई, ये कितना है? 70 मीटर। तो इसी ऊर्जा क्या होता है? इसी ऊर्जा बराबर होता है mgh। क्या होता है फार्मूला? mgh। यम की वैल्यू कितना है? 100 ग्राम है। 100 ग्राम को किस में बनाएंगे? किलोग्राम में। किससे भाग करेंगे? 1000 से भाग करेंगे, क्या किसमें बन जाएगा? किलोग्राम में। तो जी का मान कितना क्वेश्चन में दिया है? 10। यश का मान कितनी ऊंचाई पर दिया? गेंद रखी 70 मीटर। इंटू क्या करेंगे? 70। तो 3 0 से 1 2 1 2 1 2 कट गया। तो इस ऊर्जा कितनी आ गई? 70। ऊर्जा किस में नापते हैं? जूल में। तो क्या हो जाएगा? 70 जूल। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 0.5 किलोग्राम की एक गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से, मतलब 20 मीटर की ऊंची इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है। तो भूमि पे गेंद ठीक पहुंचने समय उसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी? मतलब कोई गेंद यहाँ 20 मीटर ऊंचाई से गिरती है, मतलब यहाँ से कोई गेंद गिराई जाती है, तो यहाँ पहुँचने के ठीक पहले मतलब जब b बराबर 0 नहीं हुआ होगा तब की क्या पूछा है? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? 1/2 mv² होता है। क्या होता है? mv²। मतलब गतिज ऊर्जा निकालने के लिए वेग को क्या करना है? फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब यहाँ से गेंद गिराई होगी उसमें u क्या था? 0। u क्या था? 0 था। तो v निकालने के लिए क्या करेंगे? v² बराबर u²। क्योंकि गेंद नीचे गिर रही है उसमें g क्या हो जाएगा? क्या होगा? पॉजिटिव। उसमें g क्या होगा? पॉजिटिव। प्लस क्या हो जाएगा? 2gh। क्या हो जाएगा? 2gh। तो u क्या था उसमें? 0। 2g की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 10। यहाँ 10। ऊंचाई कितनी थी? 20 मीटर ऊंची। इंटू क्या करेंगे? 20। ये कितना हो जाएगा? 400। मतलब b² की वैल्यू कितनी हो गई? 400। इसमें फुट कर देंगे तो 1/2। यम की वैल्यू कितना है? 0.5 ग्राम। कितना? 0.5 किलोग्राम। तो v² का मान कितना है? 400। इंटू क्या करेंगे? 400। 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? ये 200। 2 से भाग करेंगे 400 कितना हो जाएगा? 200। तो 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10। कितना आ जाएगा? ये 100 जूल। कितना आ जाएगा? 100 जूल। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 100 जूल। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही। समतल एक दूसरे पे 45 पे रखे गए हैं, उनके बीच में एक वस्तु रखी गई है, तो बनने वाले कितने प्रतिबिंब बनेंगे? मतलब कोई दो समतल हैं, मान लीजिए कितनी डिग्री है? 45 डिग्री। इनके बीच कोई वस्तु यहाँ रख दी गई, तो इनसे कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे वो निकालना है। तो प्रतिबिंब निकालने के लिए 360 में जो थीटा रहेगा उससे क्या करेंगे? भाग करेंगे। 360 डिग्री में जो थीटा रहेगा उससे भाग करेंगे।
अगर ये पूरा पूरा कट गया, मतलब अगर ये आ गया इंटीजर नंबर, मतलब एक पूर्णांक आ गया, पूर्णांक आ गया, तो जो आंसर आएगा उसमें से 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वही आंसर हो गया। अगर ये आ गया फ्रैक्शन, मतलब भिन्न में आ गया, तो भिन्न में आ गया, तो जो क्या कहते हैं पूर्णांक होगा वही क्या होगा आंसर, वही क्या हो जाएगा आंसर। मतलब उसमें 1 भिन्न वाले में 1 माइनस नहीं करेंगे, भिन्न वाले में 1 माइनस नहीं करेंगे। अगर पूरा पूरा कट जा रहा है, पूर्णांक आ रहा है, तो 1 क्या करेंगे, माइनस। आइए इस क्वेश्चन देखते हैं। तो यन प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 डिग्री में किससे भाग करेंगे, थीटा। थीटा यहाँ कितने डिग्री है, 45 डिग्री, तो बटा क्या करेंगे 45। तो 9 से भाग करेंगे, 9 चौक 36 और 9 पचे 45, तो 5 से भाग करेंगे कितना जाएगा, 5 8 40। 8 एक पूर्णांक नंबर है, तो पूर्णांक जब आएगा तो इसमें क्या करेंगे 1 करेंगे माइनस, कितना जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा 7। आंसर क्या आ जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा करेक्ट। अगर यही आता 8 सही 1/3 सेक्शन में आता ऐसा कुछ, तब जो ये आगे वैल्यू होता यही क्या होता आंसर। इसमें 1 माइनस तब नहीं किया जाता, इसमें 1 माइनस तब नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पानी की टंकी में तली में रखा गया 80 सेंटीमीटर, मतलब रखा गया पत्थर 80 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतीत होता है। मतलब पत्थर यहाँ है लेकिन प्रतीत हो रहा है यहाँ 80 सेंटीमीटर ऊंचा, यहाँ प्रतीत हो रहा है कितने सेंटीमीटर ऊंचा, 80 सेंटीमीटर। पत्थर यहाँ है लेकिन प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। तो जल का प्रोतनांक कितना है, 4/3। जल का प्रोतनांक कितना है, 4/3। तो पानी की क्या करना है, वास्तविक गहराई निकालना है। तो पानी की वास्तविक गहराई, तो पानी की वास्तविक गहराई अपवर्तनांक बराबर, मतलब ये म्यू बराबर होता है क्या, रियल इमेज या वास्तविक इमेज, क्या हो जाएगा ये वास्तविक इमेज अपान ये हो जाएगा क्या, आभासी इमेज, क्या हो जाएगा आभासी इमेज, क्या हो जाएगा आभासी इमेज। तो वास्तविक इमेज हम मान ले रहे हैं क्या, वास्तविक जो ऊंचाई उसकी क्या है एच, वास्तविक ऊंचाई अगर एच है, लेकिन क्या कह रहा है 80 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतीत होता है। हम जब जो दिख रहा है हमें 80 सेंटीमीटर उससे ऊंचा प्रतीत हो रहा है, इसके मतलब वास्तविक में आभासी क्या करेंगे, ये 80 मीटर ऊंचा प्रतीत हो रहा है, क्या करेंगे माइनस, क्योंकि ये जो है इमेज है क्या है आभासी मतलब है यहाँ दिख रहा है, यहाँ मतलब है यहाँ, ये पूरी क्या है एच है, ये पूरी एच है। तो टोटल एच मतलब यहाँ है ये 80 मीटर है यहाँ, और दिखाई कितना दे रहा है आभासी, मतलब ये एच में से क्या करेंगे 80 करेंगे मन्नत हो जाएगा एच माइनस 80। दिखाई कहाँ दे रहा है यहाँ, तो आभासी क्या हो जाएगा एच माइनस 80। तो म्यू बराबर म्यू की वैल्यू कितना है 4/3। तो वास्तविक इमेज कितना माने है एच, तो आभासी दिखाई कितना दे रहा है यहाँ लेकिन दिख रहा है यहाँ, तो कितनी दूरी हो गई एच माइनस 80, कितनी हो जाएगी एच माइनस 80। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा कितना 4h, हो जाएगा कितना, तो 8 चौक 32, ये हो जाएगा कितना 3h। तो 3h उधर ले आएंगे, 3h में 4h में 3 घड़ी है, कितना बचेगा एच, तो एच बराबर 320 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 320। तो ये किस में था सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो वास्तविक गहराई कितनी होगी 320 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही। अगर पूछा कि आभासी ऊंचाई कितनी होगी, अगर आभासी ऊंचाई पूछता मतलब आभासी गहराई पूछता, तो 320 में से 80 क्या कर देते माइनस, 320 में 80 कर देते माइनस, ये क्या आ जाता, ये आता आभासी गहराई। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है वास्तविक गहराई पूछा है, तो वास्तविक गहराई कितना हो जाएगी, मतलब टोटल ऊंचाई पूछा है, टोटल ऊंचाई एच की वैल्यू कितना आ गई 320। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पिंड 36 से 30 डिग्री के कोण पे 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से फेंका जाता है, तो अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में लगा समय, मतलब कोई वेग यहाँ से फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई मतलब यहाँ पहुंचने में लगा समय, तो यहाँ पे कितने डिग्री फेंका गया 30 डिग्री पे। तो टी बराबर होता है यू साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा जी। अगर टोटल टाइम पूछता तो यहाँ क्या करते 2u, लेकिन पूछा है सिर्फ अधिकतम ऊंचाई पहुँचने में लगे, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में लगा समय क्या है यही पूछा है। अगर समय पूरा पूछता तो समय कितना लगता है 2t समय लगता है, t समय यहाँ जाने में और t से यहाँ वापस आने में। तो u की वैल्यू कितना दिया गया है 20, साइन क्या है 30, साइन 30 रख देंगे, थीटा का मान क्या रख देंगे यहाँ 30, साइन 30 कितना हो जाएगा साइन 30 मतलब 1/2, जी की वैल्यू कितना है 10, तो ये 20 से 20 कट जाएगा कितना आ जाएगा 1 सेकेंड।
तो अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में कितना समय लगेगा, 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड। अगर पूछता है अधिकतम मतलब कुल कितना समय लगेगा, कुल यहाँ से यहाँ आने में कुल समय लगता है कि कितना समय लगेगा, तो 1 में एक 1 ऐड कर देंगे, कितना समय लगेगा, 2 सेकेंड। क्योंकि यहाँ से लगेगा 1 सेकेंड, यहाँ से भी आने में कितना लगेगा, 1 सेकेंड। टोटल कितना लगेगा, 2 सेकेंड। लेकिन पूछा है सिर्फ अधिकतम ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में समय पूछा है, तो यहाँ समय कितना समय लगेगा, 1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक राइफल से 800 मीटर प्रति सेकंड निकलती है, तो राइफल का प्रतिघाती वेग, प्रतिघात मतलब होता है जो राइफल जब जो आदमी जो राइफल चलाएगा उस पे ऊपर क्या कहते हैं, राइफल कितने वेग से घात करेगी, मतलब दबाव लगाएगी या मतलब रिवर्स लगाएगी, वो निकालना है। तो मतलब टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा संवेग क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0। m1 प्लस m2v2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 0। m1 मतलब 20 ग्राम की गोली है, तो गोली कितना है, 20 ग्राम। इसको मैंने क्या किलोग्राम में, क्योंकि राइफल किस में है, किलोग्राम में। तो क्या करेंगे, 20/1000 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो गोली का वेग कितना दिया है, 100 मीटर पर सेकेंड। कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड। तो m2 मतलब राइफल कितना है, 8। और v2 मतलब राइफल का प्रतिघात वेग निकालना है, तो v2 निकालना है, बराबर क्या करेंगे, 0। बराबर क्या करेंगे, 0। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा, -8v2। तो हो जाएगा कितना, 1/8 -1/8 v2। सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा, 2/8 1/4। तो 1/4 आ गया, -1/4। -1/4 का मतलब प्रतिघात मतलब रिवर्स लगाएगा। तो सिर्फ इसमें माइनस नहीं लेना, क्योंकि आंसर दिया प्लस में, तो 1/4 को भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर पर सेकेंड। किस में जाएगा, मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब है जो राइफल होगी उस पर जो क्या कहते हैं, मनुष्य जो आदमी चलाएगा उस पर राइफल क्या करेगा, प्रतिघात मतलब रिवर्स में उसके उल्टे वेग लगाएगी, इसलिए इसमें आएगा, ये माइनस में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूर दृष्टि पीड़ित एक व्यक्ति को उसकी निकटतम दूरी कितना है, मतलब निकटतम दूरी कितना है, 500 सेंटीमीटर। तो यदि उस व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर मतलब 25 सेंटीमीटर रखेगी पुस्तक को पढ़ने के लिए लेंस की कितनी आवश्यकता होती है, मतलब वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे देख ले रहा है, लेकिन उसे एक्चुअल में कितना देखना है, 20 सेंटीमीटर की दूरी, क्योंकि स्पर्श दृश्य की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। जब वो आदमी 25 सेंटीमीटर की दूरी पे देखेगा तभी उस वस्तु को क्या कहते हैं, या बुक को या किसी वस्तु को देख पाएगा या बुक को पढ़ पाएगा। तो इसको हमको 25 सेंटीमीटर की दूरी पे लाना है, किससे मदद से, एक लेंस को लगा के हमको उसकी कहते हैं दूर दृष्टि को 25 सेंटीमीटर पे लाना है। तो D बराबर डायप्टर बराबर होता है 1/f। एफ क्या होता है, फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस दूरी। तो यम ये एक किस में होता है, ये होता है किसमें, मीटर में होता है। तो 1 कितना हो जाएगा, एफ का मान कितना है, 25, क्योंकि स्पर्श निकटतम दूरी कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। क्योंकि ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, इसको मानेंगे सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 50 से भाग करेंगे, 50 दूना 2, कितने डायोप्टर, 2 डायोप्टर। तो कितने लेंस की आवश्यकता होगी, 2 डायोप्टर लेंस की। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक विरामावस्था में मौजूद एक पिंड का 250 न्यूटन का बल लगाया जाता है और 125 किलोग्राम प्रति मीटर के संवेग प्राप्त होता है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिस पर उक्त बल लगाया गया। मतलब जिस वक्त वो बल लगाया गया उस समय कितना समय लगा, मतलब उस समय जब बल लगाया गया तो उस समय टाइम निकालना है, कितने सेकंड उस समय टाइम लगा। तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग। तो द्रव्यमान गुणे वेग गुणनफल क्या कहते हैं, संवेग। तो निकालना क्या है, बल। तो बल लगाया गया उस समय क्या हो जाएगा, कितना समय लगाएगा। तो समय निकालने के लिए संवेग कितना दिया गया है, ये संवेग दिया गया कितना है, 125। कितना दिया गया, 125। अब इसमें क्या निकालना है, समय। तो यम बराबर वी तो ये दिया गया 250 न्यूटन दिया गया, मतलब
तो यह बराबर क्या होता है यम इंटू ए। यम इंटू ए का मान कितना होता है, दिया है 250 न्यूटन। कितना दिया गया 250 न्यूटन। तो यम बराबर हो जाएगा एक लिख सकते हैं क्या v/2। त्वरण बराबर होता है वेग अपान टाइम को क्या करें त्वरण कहते हैं। कितना हो जाएगा ये 250। तो यम इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, यम इंटू बी बराबर हो जाएगा कितना 250 इंटू टी। कितना हो जाएगा 250 इंटू टी। तो यम इंटू बी यहाँ भी है, तो यम इंटू बी का मान कितना दिया गया 250 इंटू टी हो जाएगा 250 इंटू टी बराबर कितना है, ये कितना है 125 बराबर कर देंगे 125। तो टी बराबर आ जाएगा 125 बटा कितना हो जाएगा 250। भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। कितना जाएगा 1/2। 1/2 मतलब कितना आएगा 0.5 सेकेंड। तो कितने समय के लिए लगेगा बल 0.5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड जमीन तक पहुंचने, मतलब कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है, मुक्त रूप से गिर रहा है, उसमें यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मुक्त रूप से गिर रहा था मतलब 4 सेकंड है, 4 सेकंड लगते हैं। इसे गिराए जाने के 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड मतलब यहाँ से गिरा, यहाँ से सिर्फ 1 सेकंड लगा, मतलब यहाँ का टाइम क्या था 1 सेकंड, यहाँ का टाइम क्या था 4 सेकंड। तो 1 सेकंड बाद स्थितिज ऊर्जा का वह प्रतिशत गति जो भी बरकरार है, मतलब 1 सेकंड के बाद स्थिति 1 सेकंड बाद यहाँ गिरने पर स्थितिज ऊर्जा का कितना % अभी उसके पास बचा हुआ है, तो वो निकालना है। पहले इसकी करेंगे स्थितिज ऊर्जा। इस ऊर्जा पर क्या होता है mgh। तो एच की वैल्यू निकालेंगे। एच की वैल्यू यहाँ निकालने के लिए क्या निकालेंगे, एच बराबर क्या होता है यूटी। यू की वैल्यू क्या है 0, क्या होता है यूटी प्लस, चूँकि ये नीचे गिर रहा है उसमें जी क्या होगा पॉजिटिव, जी क्या होगा पॉजिटिव 1/2 जी टी स्क्वायर। कितना हो जाएगा जी टी स्क्वायर। यू की वैल्यू 0 तो 0 हो गया 1/2। जी का मान कितना है 10, टी का मान क्या है यहाँ 4 सेकंड, कितना हो जाएगा ये 16। तो यच की वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे, यहाँ भी निकालेंगे क्या यच की वैल्यू यहाँ भी निकालेंगे, जो 1 सेकंड में गिरने पे यच का मान ये हो जाएगा यच, ये हो जाएगा यच डैश। तो यू क्या रहेगा 0 रहेगा प्लस 1/2 जी का मान कितना होगा 10। समय कितना लगे सेकंड, 1 सेकंड स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे कितना लगेगा यहाँ पे, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे जो है कितना 2/16, यहाँ कितना आ जाएगा 80। कितना आ गया 80। यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा 5। मतलब 4 सेकंड में कितनी ऊंचाई है, मतलब यहाँ से यहाँ कितनी चला 80। 1 सेकंड में कितना चला 5। तो 4 सेकंड में चला कितना 80, 1 सेकंड में चला कितना 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 16 पंजे 80, 16 अब कितना बाकी है, मतलब ये पूरा यहाँ 4 सेकंड में 80 चला, ये यहाँ चला कितना 1 सेकंड में। अब जो बाकी है मतलब यहाँ से यहाँ तक बाकी है, यहाँ से यहाँ तक बाकी है, मतलब इसका निकालेंगे अंतर कितना आ जाएगा 15। कितना बाकी था 15, तो 15 बाकी था। टोटल था उसके पास 16, चला कितना 1, तो बाकी कितना है 15। तो 15% निकालेंगे परसेंट, तो परसेंट किस पे निकालेंगे जो टोटल कितना है 16 बटा कर देंगे 16 इंटू क्या करेंगे 100, क्या करेंगे 100। 4 से भाग करेंगे 4 चौक 16, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये 15 इंटू 25 बटा क्या हो जाएगा 4। तो इसको 4 से करेंगे भाग तो हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 6 सही 1/4, 6 सही 1/4। यहाँ आ जाएगा प्लस में यहाँ 15 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 15 का कितना जाएगा ये 90 प्लस 15/4। तो जो आएगा अगर 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 3, तो 90 और 3 कितना हो जाएगा 93, लगभग 93 से ज़्यादा आएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड सही। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। यदि पृथ्वी के निकटतम होती, जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती तो सूर्य से दूरी कितना होती r और चाल कितनी थी v। यदि सूर्य से दूरी 4r होती तो इस समय चाल क्या होगी, मतलब पहले यहाँ दूरी r थी उसमें चाल क्या थी v, अब यहाँ दूरी कितना हो गई 4r, तो उस समय चाल क्या निकालना है v डैश का मान निकालना है। तो संवेग बराबर क्या होता है, जो टोटल संवेग होता है मतलब यल बराबर कोणीय संवेग बराबर क्या होगा नियत होगा, क्या होगा कोणीय संवेग क्या होता है नियत होता है केपलर के नियम से अनुसार। तो एम बी आर बराबर क्या होगा नहीं, मतलब कांस्टेंट होगा, मतलब नियत होगा, क्या होगा नियत होगा।
तो वी और आर में अगर इसमें आर से भाग करेंगे कैसा रेशियो है, उल्टा रेशियो। कैसा रेशियो, उल्टा रेशियो। तो वी आर बराबर क्या हो जाएगा, ये नियत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नियत। तो चूंकि यहाँ भी पृथ्वी की बात की गई है जब दूरी आर और चाल वी थी, यहाँ भी पृथ्वी की बात की गई, दोनों जगह यम यम क्या रहेगा, सेम। यम यम कट जाएगा, तो यम यम क्या कट जाएगा, तो हो जाएगा क्या, पहले यहाँ पृथ्वी थी यम, वी का मान यहाँ क्या था वी, यहाँ दूरी क्या थी आर। अब यहाँ भी सेम पृथ्वी है, इसमें दूरी कितना है 4v, और वी का मान क्या मान ले रहे हैं वी डैश, यही वी डैश निकालना है। यम से यम कट जाएगा, क्या कहते हैं आर से आर कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये Vy4, कितना हो जाएगा Vy4। तो वी डैश का मान कितना हो जाएगा उस समय, वी डैश का मान हो जाएगा Vy4। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की एक किरण 60 अंश के आपतन कोण पे एक पारदर्शी ब्लॉक को आपतित होती है। मतलब कोई किरण है 60 अंश के आपतन कोण, मतलब जब ये किरण यहाँ से आएगी तो क्या हो जाएगा आपतन कोण, तो मतलब ये आपतित किरण होगी। आपतित कोण कौन सा कोण बनाएगी, आपतन कोण। इसका मान कितना दिया गया है 60 कोण। अब यहाँ से ये घर जाएगी तो मतलब पारदर्शी ब्लॉक मतलब अब इधर क्या हो जाएगी, अंदर जाएगी। मतलब पारदर्शी ब्लॉक जाना चाहिए इस तरफ, लेकिन जाएगी क्या कहते हैं इसके पास से। कहाँ जाएगी, इसके पास से। तो इसके पास से क्यों जाएगी, क्योंकि हमने देख लिया कि बाकी जो डिग्री दिए गए 60 से कम दिए गए, तो 60 से कम दिए गए तो निश्चित तौर पे क्या कहते हैं ये इसके पास ही से जाएगी। अगर यहाँ बना रही 60 डिग्री तो यहाँ से इससे 60 से कम बन रहा है, तो मतलब इसके पास से जाएगी, तो इसके पास से जाएगी, ये आपतन किरण हो जाएगी, ये हो जाएगी क्या आपतित किरण। तो विचलन कोण का मान, ये एंगल पूछा है, ये एंगल का मान क्या मान ले रहे हैं थीटा, तो इस एंगल का मान क्या है पूछा गया है। तो स्नेल का नियम लगा देंगे। स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम होता है साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या होता है म्यू। साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या होता है म्यू। साइन आई मतलब आपतित कोण, तो आई आपतित कोण कितना दिया गया है ये 60, कितना कहा है 60, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा। साइन आई आई आर मतलब ये हुआ, तो यहाँ थीटा नहीं, यहाँ क्या मान ले रहे हैं आर मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं आर, कितना हो जाएगा ये साइन आर। तो म्यू का मान कितना दिया गया है अंडर रूट 3 कितना दिया गया अंडर रूट 3। इसको ऊपर सॉल्व करेंगे। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है अंडर रूट 3/2, कितना होता है अंडर रूट 3/2 नीचे जाएगा, क्या जाएगा यहाँ साइन आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 कट जाएगा। तो अगर 1/2 साइन आर को क्या कर इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा क्या साइन आर का मान जब थीटा होगा 30 डिग्री उस समय साइन 30 का मान कितना होगा 1/2, तो आर का मान कितना जाएगा 30 डिग्री, कितना जाएगा 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही। एक बार फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लग जाएगा, इसमें लग जाएगा स्नेल का नियम। क्या लग जाएगा स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है साइन आई अपान क्या हो जाएगा साइन आर बराबर क्या हो जाएगा म्यू, कितना हो जाएगा अपवर्तनांक क्या हो जाएगा म्यू। तो साइन आई मतलब आपतन कोण का मान कितना दिया गया है 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये साइन 60। तो आर का मान पूछा है, आपतित के विचलन कोण पूछा है, क्या हो जाएगा साइन आर। म्यू का मान कितना है अंडर रूट 3, म्यू का मान कितना है अंडर रूट 3। तो साइन 60 बराबर होता है √3/2, कितना हो जाएगा √3/2, कितना हो जाएगा यहाँ साइन आर, यहाँ √3 से √3 कट जाएगा, तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा साइन आर। तो आर का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री। जब आर बराबर होगा 30 डिग्री तो साइन आर बराबर कितना हो जाएगा 1/2, तो आर का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा